वेलकम टू नेक्स्ट जन लर्निंग। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक सेल रेफरेंसेस के ऊपर है कि हमने सेल रेफरेंसेस के बारे में स्टडी करना है। टॉपिक्स हैं वो रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इनके ऊपर है। चलें आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। एज नेम इम्प्लॉइज रिलेटिव, यानी कि रिलेटेड, सेल टू सेल का रिलेशन रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अब ये रिलेटिव सेल रेफरेंस जो है कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल हमने अपनी सेविंग देखनी है, अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके कि नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है। उसके लिए क्या है, इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। B3 में इनकम है और C3 में एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एंटर करते हैं और इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करेंगे तो हमारे पास सिंपली उसने कैलकुलेशंस करके बता दी हैं। अब ये फार्मूला है क्या, फार्मूला पे जाएं, शो फार्मूला, तो आपको डिटेल में बता रहे हैं आप कि अब है क्या। आपकी B3 और C3 के ऊपर डिडक्शन के बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो D3 के अंदर है। अब ये देखें B4, C4, D4 में रिज़ल्ट, B5 और C5 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन फार्मूला की, इसी तरह ऑनवर्ड B7, C7, B8, C8, B9, C9, B10 और C10। यानी कि हम जो हमारा रिजल्टिंग सेल है यानी कि D3 से ऑनवर्ड, उसके अंदर जो है जिन जिन सेल्स के ऊपर कैलकुलेशंस हो रही हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये सेल मूव कर रहे हैं वैसे वैसे जो हमारे जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है फार्मूला की, उनके सेल का भी साथ साथ बताता जा रहा है कि अब ये रो के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ऑटोमेटिकली रो वो तब्दील करता जा रहा है। ये जो फार्मूला है इसको हम कहते हैं कि हमारा ये रिलेटिव सेल रेफरेंस फार्मूला है। ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है ये किस कैटेगरी में आएगा, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंदर आएगा। ठीक है, B3 को रेफ़र कर रहा है इसके साथ, C3 के साथ, और इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर क्या कर रहा है, माइनस का ऑपरेटर जो है कि इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे सेल रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है, अपनी जो इनकम है उसको हमने जो है कि अपने एक्सपेंसेस के को बताना है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, इसको भी ज़रा एनलार्ज कर लेते हैं। चलें जी, इतना काफ़ी है। अब इसको सिंपली अगर हम ये कहते हैं इज इक्वल टू हमारी मंथली इनकम किस सेल में है, B3 में है, माइनस एक्सपेंसेस कर दो इसमें से, ये किया जो कि C3 में है, एंटर करें। पहले तक तो ठीक है, लेकिन जो ही हम इसको नीचे करेंगे, कॉपी करेंगे फार्मूला को, तो देखें ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, B3 माइनस C3 यहाँ तो ठीक उसने कर दिया, लेकिन आगे जाकर क्या कर रहा है, इधर B4 पे आ गया है। यानी कि ये रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू चल रहा है, जबकि इधर हमारे नीचे तो एंट्रीज कोई नहीं है। C4 ये तो ठीक है, ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इनके ऊपर तो ऑपरेशन होना ही होना, लेकिन हमारी जो मंथली इनकम है वो हमने सिंपली B3 के अंदर की है, वह इनकम फिक्स है, एक्सपेंसेस साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि B3 जो है कि इधर एक ही रहे और B3 के ऊपर बाकी साथ लिंक करके उनमें से डिडक्शन हो, तो ये ऐसी सूरत में हमारा रिजल्ट ठीक आता। लेकिन वो उस सूरत में होता है कि जब हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल के अंदर जो रेफरेंस होता है जो हम अप्लाई करते हैं वो रिलेटिव रेफरेंस होता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद एब्सोल्यूट हो या मिक्स्ड हो वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर खुद उनको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हमें पता होगा तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना। चले हम अब वापस चलते हैं इधर से और देखते हैं। अब
सोचने की बात यह है कि हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस तो चाहिए, लेकिन किसके ऊपर चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस करता क्या है कि चाहे वो रो हो या कॉलम हो, उसको फिक्स कर देता है, वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। और बाकी जितनी भी जो है कैलकुलेशंस होनी है या इवैल्यूएशंस होनी है, उस कॉलम या उस रो के सेल के अंदर जो भी वैल्यू उसके ऊपर होनी है, और बाकी जितने भी कॉलम या रोज के अंदर वैल्यूज दूसरों में होंगी वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, साथ अपने आप को कोरिलेट करेंगी। ठीक है, वो नेक्स्ट सेल पे या नेक्स्ट कॉलम पे मूव नहीं करेंगी, वो उसी कॉलम के उसी सेल के ऊपर रहेंगी। और बाकी जो वैल्यू जो चेंज हो रही हैं वो अपने आप को कोरिलेट कर देंगी उसी के साथ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सेल रेफरेंस को हमें एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। इधर क्या है, बी कॉलम है और रो कौन सी है, 3 है। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। बी को भी फिक्स करना पड़ेगा और रो को 3 को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करें, डबल जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद F4 की प्रेस करें, तो ये आपका इसने क्या कर दिया, कॉलम से पहले भी डॉलर का साइन है और 3 जो कि रो नंबर है उससे पहले भी डॉलर का साइन है। इस एक डॉलर साइन जो कॉलम से पहले है इसने कॉलम को फिक्स कर दिया, और एक डॉलर साइन जो रो से पहले है उसने क्या कर दिया, रो को फिक्स कर दिया। इन दी एंड यहाँ हुआ क्या है कि कॉलम भी फिक्स हो गया और रो भी फिक्स हो गई है, और उसमें से डिडक्शन वगैरह बाकी सारी वो करेगा। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं फार्मूले को नीचे, तो देखें ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये फार्मूला हुआ क्या है, ये देखें, उसने कॉलम और रो जिसके अंदर मंथली सैलरी है वो सेम रखा है, उसको फिक्स कर दिया है, एब्सोल्यूट बना दिया है। जबकि रोज़ जो जिसके अंदर एक्सपेंसेस हैं वो तो चेंज, जाहिर बात है वो तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वैल्यूट होनी है किसकी बेस पर, मंथली इनकम की बेस पर, वो जो है कि वेरिएबल हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है कैलकुलेशंस हो रही है, इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर रखते हैं, जो कि हमने कॉलम B3 के ऊपर अप्लाई किया है। तो फार्मूला को दोबारा हाइड कर देते हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास मिक्स्ड सेल रेफरेंस। कौन सी कैटेगरी आ जाती है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस थोड़ी सी ट्रिकी जो है ना कि एंट्री होती है। ट्रिकी इसलिए होती है कि इसके अंदर आपको 2 डायमेंशनल काम करना पड़ता है, यानी कि रो वाइज भी आपने जो है कि चीज़ों को एडजस्ट करना है और कॉलम वाइज भी आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है। 2 डायमेंशनल वर्क आपने इसके ऊपर करना है। अब देख लेते हैं हम इधर क्या चाह रहे हैं कि एक टेबल ऑफ मैथ्स टेबल जो है कि वो कल बनाए 10 तक। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 तक करे, और टेबल की कहाँ तक है, 2 से लेके 15 तक का टेबल है, और 1 से लेके 10 तक की उसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो उनकी वैल्यूज़ जो है कि वो शो करें। फॉर एग्जांपल इधर हम जो है कि सिंपल, जिसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं, उसके थ्रू करके देखते हैं करता है कि नहीं करता। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसको करें, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक है, यानी कि A4 मल्टीप्लाइड बाय B3, यानी कि A4 के अंदर 2 है और B3 के अंदर 1 है। एंटर करें। अब इसको फार्मूले को कॉपी करें तो क्या दे रहा है, देखें। अब इसको पूरे फार्मूले को मैं जो है ना कि आपको दिखाता हूँ कि इसने काम किया क्या है। शो फार्मूला। अब इसको देखें, A4 बाय B3, A4 बाय B3, जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में क्या कर रहा है, B4 कर रहा है। भाई वो क्यों कर रहा है, B4 की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इधर तो करे भाई सिंपली A4 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करे, C3। ठीक है, इधर C3 को करे A4 के साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, लेकिन इधर जो है कि वो सेल को इधर से इसके साथ लिंक कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, इसको लिंक चेंज करना चाहिए था। B4 मल्टीप्लाई C3 नहीं होना चाहिए था, इसको करना चाहिए था कि A4 मल्टीप्लाइड बाय C3 होना चाहिए था। अब वो इसको इधर लेके आ रहा है, जबकि ये गलत है। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट करते हैं। दोबारा इसके ऊपर आते हैं, फार्मूला के ऊपर। अब इसको हमने क्या करेक्ट करना है, इधर हमने फिक्स क्या करना है। देखें, ए के अंदर वैल्यूज़ हैं जो तो चेंज हो रही हैं, जो क्या हो रही हैं, कॉलम के अंदर वैल्यूज़ हैं, और चेंज किस तरह हो रही हैं, रो वाइज हो रही हैं। ठीक है, तो इधर फिक्स हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। स्टार्ट पे आए, डॉलर साइन लगा दें, शिफ्ट और
4 प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करो। लेकिन ये वन डायमेंशनल इसने काम किया कि इसको उसने फिक्स करके इसके साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा है, लेकिन जो ही हमने इधर नीचे आना है तो ये वैल्यूज़ क्या वो रहेंगी, करके देखते हैं। ये देखिए, ये तो अजीबोगरीब सा रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट हमें चाहिए वो तो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया तो वो आप चेक करते हैं। क्लियर कंटेंट कर लो, उसके बाद देखते हैं फार्मूला को चेक करते हैं। फार्मूला पे जाएंगे, शो फार्मूला। अब इधर क्या कर रहा है, A4 तो कर दिया C3 के साथ मल्टीप्लाई, A4 D3 A4, ठीक है, E3, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो ही हमने इसको फॉर एग्जांपल कॉपी किया था तो इसने क्या काम किया था, इसको हमने कॉपी किया था तो इसने क्या टास्क परफॉर्म किया था। नीचे आते हैं, एक रो नीचे लेकर आते हैं, ये देखिए हमें अंदाज़ा हो जाए। A5 ठीक है, B4, अब B4 के अंदर क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। A5 C4, C4 इधर ले रहा है और A5 ले रहा है, ठीक है। तो ये तो काम नहीं इस तरह चलेगा, ठीक है। A5 D4 इसको ले रहा है और इधर से A5 की वैल्यू ले रहा है, लेकिन इधर से क्या कर रहा है, इसको इस तरह लेके जा रहा है। तो ये सिंपली जो है कि हम इसको फॉर एग्जांपल यूँ करते हैं, ये क्या कर रहा है, 3 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको लिंक कर दिया है इसके साथ, ठीक है। 3 to the 6 होना चाहिए था, वो क्या कर रहा है, इसको 3 को 4 के साथ लिंक कर रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो 3 है 1 3 है 2 3 है 3, लेकिन ये कर क्या रहा है, 3 को 2 के साथ कर रहा है, 3 को 4 के साथ कर रहा है, 3 को 6 के साथ कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये रेफरेंस जो है कि हमें दोबारा देना पड़ेगा। हमने ए का तो दिया था, लेकिन कॉलम वाइज तो दे दिया था, लेकिन रो वाइज हमने रेफरेंस उसको एब्सोल्यूट जिस चीज़ को करना था वो हमने नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं पूरे डाटा को क्लियर करता हूँ। अब दोबारा से देखते हैं, अब इज इक्वल टू, ठीक है, A4 मल्टीप्लाइड बाय B3, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसके अंदर हमने फिक्स क्या करना है, इधर से हमने क्या फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स करना है, शिफ्ट एंड डॉलर साइन, ठीक है। F4 की प्रेस करके भी आप कर सकते हैं, तो रो कॉलम को फिक्स कर देगा, फिर F4 प्रेस करेंगे, तो मतलब अगर रो को फिक्स कर देगा फिर F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम को फिक्स कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं सिंपली इधर कर रहा हूँ इसको। अब इधर से हमने क्या चीज़ फिक्स करनी है, हमने रो फिक्स करनी है, कॉलम को फिक्स नहीं करना। क्यों, कॉलम चेंज हो रहे हैं, D B C D E F, B के अंदर 1 है, C के अंदर 2 है, D के अंदर 3 है, E के अंदर 4 है, इसी तरह K के अंदर 10 है। तो कॉलम को तो नहीं हम इधर फिक्स करेंगे, हम किसको फिक्स करेंगे, रो को फिक्स करेंगे। और जिस भी चीज़ को हमने फिक्स करना है, रो को करना है या कॉलम को, यहाँ पर हमने कॉलम को फिक्स करना था तो कॉलम से पहले डॉलर साइन है, इधर हमने रो को फिक्स करना है तो रो से पहले डॉलर साइन होगा और एंटर कर दें, ठीक है। अब इसको सारे फार्मूले को आप कॉपी करें, पहले इधर से तक चलिए लेफ़्ट टू राइट, देखें ये रिज़ल्ट आ गया, ये हमारा ठीक है। अब टॉप टू बॉटम की तरफ आएँ, नीचे आएँ, तो ये देखें जी हमारा टेबल अब ठीक हो गया। तो ये रेफरेंस रहता है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर 2 डायमेंशनल वर्क है हमारा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी से जो है ना कि चीज़ों को फिक्स करना है, तो वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो मैं सेलेक्ट करता हूँ शो फार्मूला। अब देखें ये क्या कर रहा है, जो हम इधर आएंगे तो ये इसके रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। A5 को B3, ठीक है, A5 को C3, इसके साथ वो लिंक कर रहा है। अब हमारी जो जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं वो करेक्ट हो रही हैं। पहले वो क्या कर रहा था, ऊपर जो वैल्यूज़ उनको नहीं कर रहा था, जो हमारा 2 का टेबल था उसको उसके साथ लिंक कर रहा था, तो ये काम गलत हो रहा था। अब हमने इसको करेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा है जी मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कॉलम या रो को हम एब्सोल्युटली लॉक कर सकते हैं। ऐसे रेफरेंसेस जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से रो या कॉलम को जो है कि फिक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। देखिए इधर मिक्स्ड सेल क्या है, मिक्स्ड सेल के अंदर ये होगा एक वक्त के अंदर या एक रो या एक कॉलम जो है कि फिक्स किया जाएगा। अगर हम एब्सोल्यूट कर देते रो और कॉलम दोनों को वो फिक्स कर देता,
लेकिन हमें दो मुख्तलिफ कॉलम के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म करने हैं। ए के अंदर हमें जो है कि कॉलम को फिक्स करना है, जब बी के अंदर हमें क्या करना है, रो को फिक्स करना है। यानी कि एक की रिक्वायरमेंट कॉलम की फिक्सेशन की है और दूसरी की रिक्वायरमेंट रो की फिक्सेशन की है। यानी कि यहाँ पे मिक्स हमको जो है ना फिक्सेशन रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसे का जो है कि फिक्सेशन जहाँ पे मिक्स करनी हो उनको मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके अंदर हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस को देखा है। ठीक है, तो आप काइंडली नेक्स्ट चैनल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन आए तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई ना कोई नई वीडियो अपलोड की है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी नई वीडियो होगी तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज़ तो नहीं आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर जो हमने डिस्कशन की है उससे कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आने वाली है।